हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो गाइस आज मैं आप सबको एक यूट्यूबर की स्टोरी कह सकते हैं आप, या यूट्यूबर की लाइफ कह सकते हैं। आप इसको तो मैं आज आपको एक यूट्यूबर की स्टोरी बताने जा रही हूँ। वो काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं जो जिनका चैनल का नाम है स्नैपी गर्ल्स। तो गाइस ये स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि स्नैपी गर्ल्स की जो ओनर हैं सपना चौधरी, वो एक विलेज गर्ल हैं और उनकी जो मैरिज होती है ना, वो शिवपुरी में होती है सूरज चौधरी नाम के एक व्यक्ति से। ठीक है। तो जो ये सूरज चौधरी होता है ना, ये सूरज चौधरी और सपना का जो चैनल होता है ना, वो स्टार्टिंग में सूरज चौधरी एक चैनल खोलते हैं जिसका कि नाम होता है, तो सूरज चौधरी जो सपना के हस्बैंड हैं, वो चैनल खोलते हैं द रॉट के नाम से। अब जो द रॉट होता है ना, उसमें वो दिखाते हैं कि वो डॉग्स को कैसे ट्रेन कर रहे हैं। उनके पास 2 डॉग होते हैं जिनका कि नेम होता है, तो द रॉट में जो दो डॉग्स होते हैं, उन डॉग्स का नेम होता है ऑगी एंड जेरी। तो गाइस द रॉट चैनल को पब्लिसिटी स्टार्टिंग में मिलने लगती है। कोरोना के टाइम पे इनने अपना चैनल स्टार्ट किया था, आई थिंक कोरोना से पहले। तो इनके चैनल को पब्लिसिटी मिलने लगती है, लोग इनके चैनल को पसंद करने लगते हैं द रॉट को। तो ये डिसाइड करते हैं कि अब ये दूसरा चैनल भी खोलेंगे जो कि एक व्लॉगिंग चैनल होगा, जो कि होता है स्नैपी गर्ल्स के नाम से। अब स्नैपी गर्ल्स के नाम से क्यों होता है? क्योंकि जो सपना चौधरी है ना, उनकी जो मदर इन लॉ होती है ना, मदर इन लॉ की भाई की बेटी, मतलब कि सूरज चौधरी के मामा की बेटी अंशु चौधरी भी उनके साथ बचपन से रहती है। तो इसीलिए ये चैनल स्नैपी गर्ल्स खुलता है। अब स्नैपी गर्ल्स में हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि सूरज चौधरी और सपना चौधरी काफ़ी अच्छे एक रिलेशन में हैं और एक परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है। उन दोनों को एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है जीविका चौधरी, जिसे घर पे आरू कह के बुलाते हैं। तो काफ़ी अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है। पर जैसे ही कोरोना आता है, तो जो सूरज चौधरी होता है ना, उसे कोरोना हो जाता है और कोरोना में उसकी डेथ हो जाती है। तो गाइस, डेथ होने के बाद में ये दिखाया जाता है कि जो सपना चौधरी है ना, वो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट जाती हैं। और वो काफ़ी अपने व्लॉग्स में इमोशनल व्लॉग्स भी दिखाती हैं कि कैसे वो अपने हस्बैंड के बिना सर्वाइव नहीं कर पा रही। और गाइस, एक वाइफ़ के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम भी होता है, उसके हस्बैंड की अचानक से डेथ हो जाना और साथ में एक बेटी भी होना। तो ठीक है गाइस, अब इसके बाद क्या होता है, अब जो सपना चौधरी होती है ना, उसके देवर होते हैं, देवर यानी कि सूरज चौधरी के छोटे भाई, जो कि होते हैं राजवीर चौधरी। अब राजवीर चौधरी के साथ सपना चौधरी और राजवीर चौधरी के बीच में क्या होता है, आई डोंट नो क्या होता है, नहीं पता मुझे। बट धीरे धीरे करके, है ना, इनकी जो घर वाले होते हैं ना, इनके मदर इन लॉ सपना के और फादर इन लॉ, क्योंकि इनकी एक बेटी होती है आरू जीविका चौधरी, तो इनके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ डिसाइड करते हैं कि सपना चौधरी की मैरिज राजवीर चौधरी के साथ करा देते हैं। अब इन दोनों की मैरिज हो जाती है, तो ये दोनों भी काफ़ी अच्छे हस्बैंड और वाइफ़ की तरह रहते हैं। इनकी भी एक बेटी होती है, छोटी बेटी, जिसे घर पे आरोही कह के बुलाते हैं। तो काफ़ी अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है। अब जैसे ही आई थिंक इस पिछले साल 2024 में मई के मंथ में राजवीर चौधरी कहीं बाहर गए हुए होते हैं और सपना चौधरी अपने मायके गई हुई होती हैं अपनी मम्मी से मिलने। तो पीछे से राजवीर चौधरी जब बाहर गए होते हैं, तो इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये नहीं पता ये एक्सीडेंट था या डेथ थी, बट अब सपना चौधरी के दोनों हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। सपना चौधरी घर में बहुत अकेला फ़ील करती हैं। अब ये अपने मदर इन लॉ और फादर लॉ को बोलती हैं कि मैं आपका ख्याल रखूँगी, मैं आपके लिए आपका बेटा बन के रहूँगी,
इनके साथ में इनकी एक ननद भी होती है जिसका नाम होता है अंशु चौधरी। और ये दोनों ननद और भाभी ऐसे रहती हैं जैसे कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं और इनका रिलेशन बहुत अच्छा दिखता है हमें। अब धीरे धीरे करके 1 साल बीतता है। 1 साल बीतने के बाद क्या होता है, इनकी जो सपना चौधरी है ना, इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है लखनीत व्लॉग्स से। अब एक दिन लखनीत व्लॉग्स इनके घर में आती हैं, मिलते हैं इनसे, मिलके इनको दिलासा दे के चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सपना चौधरी के माइंड में आता है कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना, मतलब अपने ससुराल में नहीं रहना। तो वो डिसाइड करती हैं कि मैं अपने ससुराल को छोड़ के चली जाऊंगी। और ससुराल को छोड़ने के बाद ये ग्वालियर जाती हैं और ग्वालियर जाके ये ऐसे व्लॉग्स बनाती हैं कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ससुराल वाले तो बहुत अच्छे होते हैं। ये अपने ससुर के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाती हैं कि उनने इन्हें गलत नज़रिए से देखा, जो कि बिल्कुल गलत था। और ये अपनी ननद को भी काफ़ी, ननद जो भी अंशु चौधरी है उसको भी काफ़ी कुछ गलत बोलती हैं वहाँ जाने के बाद। फिर धीरे धीरे ग्वालियर से ना मथुरा शिफ्ट हो जाती हैं। ग्वालियर से भी शायद उनको कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो इस वजह से ये मथुरा शिफ्ट हो जाती हैं। अभी मथुरा में भी रहती हैं, बट इनका ब्लेम गेम, अपने ससुराल वालों को बुरा भला बोलना, ये चलता ही रहता है। गाइस मेरी इनके साथ सिंपैथी है कि इनके दोनों हस्बैंड चले गए, बट जब ये अपने ससुराल वालों को गलत सलत बोलती है ना काफ़ी कुछ, तो मेरे लिए इनकी सिंपैथी ख़त्म हो जाती है वहीं पे, क्योंकि जो इंसान गलत नहीं है और उन्हें आप गलत सलत बोल रहे हो तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो गाइस अभी प्रेजेंटली ये मथुरा में रह रही हैं। तो यही थी इनकी पूरी स्टोरी। और मैं अब इनके बारे में आपको और भी बताऊंगी आगे वाली वीडियो में। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय गाइस।